अज़लान गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज हमारा जो प्रोग्राम है ये कुछ थोड़ा सा एक फालतू सा काम भी आप इसे कह सकती हैं, लेकिन ये काम जो फालतू है ये बहुत अहम काम होता है जिसको हम लोग कहते हैं सफाई का काम। सफाई का काम ऐसा है कि ये अगर आप छोटे बच्चों को आप देख लें तो स्कूल में अगर वो सफाई से काम करते हैं तो 5 नंबर उनको सफाई के एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि सफाई का काम जो है ये बहुत अहम काम है। तो इसी तरह से ये आज हमारा जो बाकी जो हमारा किचन गार्डन जितना भी है, काफ़ी एरिए में हमारा ये किचन गार्डन फैला हुआ है। तो काफ़ी दूर दूर तक यहाँ इस एरिए में हमारे पास मुख्तलिफ प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं। फूलों के भी हैं, फलों के भी हैं, सब्जियों के भी हैं। मुख्तलिफ प्लांट जो हैं ये हमारे पास यहाँ पर लगे हुए हैं। तो तमाम तरफ आप लोग को निगाह जहाँ तक ताहद निगाह जा रही है तो ये तमाम सफाई तकरीबन अच्छी सफाई हुई हुई है। लेकिन कुछ एरिया ये जैसे कि पर्पल शमारको हो गया हमारे पास, या उसके बाद ये सिंग ऑफ ककुम्बर है। तो ये एरिया थोड़ा सा एरिया 3 फुट बाई 3 फुट का एरिया है। तो यहाँ पर ये जो प्लांट हैं यहाँ पर सफाई तकरीबन रह गई थी, किसी वजह से भी रह गई थी, लेकिन रह गई थी। तो आज हमारा ये प्रोग्राम है कि इसको भी सफाई कर लें ताकि ये एरिया जो है हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, ताकि किचन गार्डन में कोई भी अगर बाहर से आने वाला आदमी है तो उसको पता चले कि यहाँ पर सफाई है और सफाई के ही सारे नंबर होते हैं। तो आज फिर मैं ये इसी तरह से ये प्लांट जितने भी मेरे पास हैं, जैसे कि ये प्लांट है, अभी इसमें कोई प्लांट नहीं है तो इसको मैं एक साइड पर रख लेता हूँ। तो और उसके बाद ये आ गया अगला प्लांट हमारा। तो ये जो है ये वेरीगेटेड प्लांट एक हमारे पास है। ये फ्लावरिंग की बेल है, वेरीगेटेड है बहुत। इसमें ये प्लांट जो है ये काफ़ी अच्छा खूबसूरत प्लांट होता है। और इसके अलावा ये फ्रेगरेंस प्लांट है। तो इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो बहुत फ्रेगरेंस फ्लावरिंग होती है। और ये हो गया। उसके बाद अभी अगला नेक्स्ट जो पौधा है हमारे पास, तो ये भी सिंग ऑफ ककुम्बर है। तो ये एक साइड पर गिरा हुआ है क्योंकि ये काफ़ी बढ़ गया था, तो स्टेम इसकी सेहतमंद और मोटी है। तो लेकिन क्योंकि ये दरख्त तो है नहीं, छोटा एक सेकुलेंट प्लांट वैरायटी है, तो ये एक साइड पर गिरा हुआ है। तो इसको भी हम सपोर्ट भी साथ साथ लगाएंगे और उसके अलावा इसको हम लोग यहाँ पर सेट भी करके रखेंगे ताकि ये दोबारा ऐसे ना गिरे और इसकी शेप जो है पहले से बेहतर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बारिश और हवा की वजह से भी काफ़ी इसके लीव जो हैं ये गिरे हुए हैं। तो ये सिंग ऑफ ककुम्बर के जो लीव हैं ये भी बहुत करामद हैं। तो ये एक लीव जो है ये आप अगर इसको आप सॉइल में इसको ग्राउट कर लेते हैं हाफ, तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद वहाँ से छोटे नए नए पौधे निकल आएंगे। तो ये जो प्लांट अगला आ रहा है ये भी वही वेरीगेटेड लीफ का प्लांट है, बेल है। तो ये भी रिंग राउंड में ऊपर नहीं जाती है बल्कि ये सीधी ऊपर जाती है। तो ये बेल जो है काफ़ी खूबसूरत है, फ्रेगरेंस फ्लावरिंग की बेल है। तो अगला प्लांट हमारा जो है ये भी इसी तरह से ये बेल आ गई है इसमें। तो ये भी वेरीगेटेड बेल है। तो इसमें भी देखें आप सिंग ऑफ ककुम्बर के कुछ प्लांट गिरे हुए हैं जो कि यहाँ पर ग्रो भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्की सी इसके ऊपर हमने सॉइल भी डाल देनी है चुटकी की मदद से। तो 2 चुटकियाँ सॉइल अगर इस पर गिर गई तो ये सिंग ऑफ ककुम्बर के जो लीव हैं ये यहाँ पर आधे ग्राउट हो जाएंगे। तो फिर ये यहाँ से हमारे नए पौधे हमको मिल सकेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद अगला प्लांट जो है ये हमारे पास ये सिंग ऑफ ककुम्बर है। तो इसमें एक हमारे पास अंगूर की बेल जो है वो उसके भी गिरे हुए थे तो वो भी हो गई है। तो ये हो गया हमारे ये प्लांट। उसके बाद अगला प्लांट जो आ रहा है हमारा, इसमें कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो हम काबिल ज़िक्र हो। तो इसके लिए फिर हम इसको सिंग ऑफ ककुम्बर इसमें एक प्लांट है लेकिन ये भी ना होने के बराबर है, या इसकी थोड़ी सी केयर की जाए तो ये फिर सेहतमंद हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा सिंग ऑफ ककुम्बर। तो अगला प्लांट जो है वो पर्पल शमारको का आ गया। पर्पल शमारको जो है ये सीड के साथ भी ग्रो हो सकता है, लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर ग्रो जो है ये इसके छोटे छोटे बल्ब होते हैं नन्हे नन्हे, तो उनके ज़रिए ये ग्रो होता है। तो एक बल्ब जो है अगर आप किसी भी सैम्पलिंग पॉट में डाल देंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा पौधे वहाँ से निकल आएंगे क्योंकि उसमें स्प्राउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं उस बल्ब के साथ। तो ये हो गया हमारा सिंग ऑफ
सॉरी, यहाँ ये हो गया हमारा पर्पल शिमारको। तो ये आगे ये नेक्स्ट प्लांट जो है ये भी पर्पल शिमारको है, तो इसको भी हम साफ़ जगह पर रख रहे हैं। तो इसके साथ ही एक और पर्पल शिमारको का प्लांट, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास ये एरिया जो पर्पल शिमारको का है ये बचा हुआ है, तो यहाँ सफाई के लिए। तो उसके बाद अगला जो है ये इसमें कोई प्लांट नहीं है, यहाँ पर ये घास आप देख रहे हैं निकले हुए। तो इस पॉट को भी हम साइड पर रखते हैं। इसका जो इसको हम ऐसे करेंगे किससे से ये सॉइल निकाल के, तो इसको जो हम ये ग्लासेस जो है ये सैपलिंग पॉट, तो यहाँ से इसको हम ट्रांसप्लांट कर लेंगे। तो अगला प्लांट हमारा जो आ रहा है ये भी पर्पल शिमारको है, क्योंकि ये एरिया ज़्यादातर पर्पल शिमारको और सिंग ऑफ ककुम्बर से ही रिलेटेड एरिया है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये मैं प्लांट साथ साथ अलग कर रहा हूँ। तो ये सिंग ऑफ ककुम्बर आगे आ गया, देखें ये आगे इसका ऊपर से ये बहुत भारी हो गया है, तो ये ऐसे नीचे की तरफ झूल रहा है। तो आप देख रहे हैं इसमें नए नए रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, तो ये रूट्स की मदद से ये आगे क्राउलिंग भी कर सकता है। तो ये इसके दो तरीके हो सकते हैं। इसके इसके जो हैं वो प्रोपगेशन के दो तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका ये लीव का है और दूसरा तरीका ये जो है क्राउलिंग के ज़रिए भी आगे बढ़ता है, तो इसलिए इसका ये दूसरा तरीका भी हो गया। तो अब मैं सिंग ऑफ ककुम्बर का एक और प्लांट मुझे मिल गया, तो इसको भी हम साइड में रखेंगे ताकि ये प्लांट भी हमारा ख़राब ना हो। और उसके अलावा क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे प्लांट हमने छांटी किए हुए थे, दे दिए थे, अपने दोस्तों में तकसीम कर दिए थे, तो इसमें से जगह जो थी वो अच्छी तरह से फुल नहीं थी, तो वाटरिंग करते वक्त भी हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो अब वो मसला भी हल हो जाएगा, क्योंकि मैं सारे जितने भी प्लांट हैं ये सारे किसी एक ही तरीके से रख रहा हूँ। तो अब ये देखें, तो ये भी सिंग ऑफ ककुम्बर ही है और ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट है। तो ये भी गिरा हुआ है अपने वेट की वजह से, क्योंकि इसके जो लीव हैं ये वाटरिंग से भरे हुए होते हैं, तो इसलिए ये झूल कर गिरता है। तो आ गया ये आपका सिंग ऑफ ककुम्बर। तो इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे तरीके से रखेंगे। देखें आप, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे, दूसरा एक और बड़ा पॉट है तो उसके साथ इसको थोड़ा टच करके तो थोड़ा सा इसको सपोर्ट दी है ताकि ये गिरे ना। तो अब ये नहीं गिर रहा। तो अगला प्लांट जो है ये भी सिंग ऑफ ककुम्बर है, ये भी गिरा हुआ था। ये इतना झूला नहीं है बल्कि ये गिर गई थी, इसकी जो ग्लासेस या सैम्पलिंग पॉट है इसमें ये उल्टी हो गई थी। तो अब हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं ताकि ये दोबारा उल्टी ना हो और ये सीधी पड़ी रहे। तो ये आ गया आपका प्लांट सिंग ऑफ ककुम्बर। तो अब ये जितने भी प्लांट थे सारे हमने यहाँ से ट्रांसफ़र कर लिए हैं। तो अब ये सफाई का मरहला बाकी है। तो ये सफाई जो है ये मेरे पास एक पतरी है जो रंग वालों के काम में आने वाली पतरी है। तो ये सफाई, ये जो लेंटर से ऊपर से जो कंक्रीट है नीचे हमारा फर्श है, तो उसकी जो सफाई है ये करना जो है इससे बहुत ही आसान है। तो अगर आप झाड़ू की मदद से या ब्रश की मदद से करेंगे तो इतनी ज़्यादा ये सफाई नहीं देंगे। तो ये इस पतरी के ज़रिए ये जो है ये बहुत अच्छी सफाई देते हैं। तो ये देखें कितने आराम से मैं ये इसको साफ़ कर रहा हूँ। तो ये जितने भी पॉट हैं ये हमारे यहाँ अब ये सफाई हो गए हैं। तो ये सफाई का मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि सफाई के 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, स्कूल में बच्चों को भी मिलते हैं और किसी भी काम में आपको एक्स्ट्रा नंबर जो हैं वो सफाई के मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा काम। तो अब इसमें ये एक कागज़ पड़ा हुआ था तो ये भी हम अलग कर देते हैं। बाकी जितना जो हमारे पास कचरा बचा हुआ है तो इसमें ये जो मेरे पास जितने भी यहाँ पर पॉट लगे हुए हैं इनमें देखते हैं जो पॉट ऑन हो चुका है, यानी कि कम उसमें सॉइल है, बह गई है या कम डली है, तो ऐसे जो जगह है वहाँ पर हम इसको सॉइल को हम ऐसे डाल देते हैं। सिंग ऑफ ककुम्बर के जो सीड हैं, सीड हम इन्हें कह सकते हैं, जो हमारे पास ये सिंग ऑफ ककुम्बर के जो कुकुम्बर हैं ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे, तो इनसे ये फिर दोबारा नए पौधे भी हमें मिल सकते हैं। तो इसलिए इसको साथ ही हम इस्तेमाल करेंगे। एक तो हमारा ये जो एरिया है ये फिल भी हो जाएगा और दूसरा ये है कि ये जो सिंग ऑफ ककुम्बर है ये प्लांट भी हमारे और हमें यहाँ पर कुदरती तौर पर हमें और भी मिल जाएंगे। तो ये जो जगह यहाँ पर खाली थी तो वहाँ पर मैं इनको
फुल कर रहा हूँ। तो ये देखें, अब ये थोड़ा सा पॉट खाली था तो ये भी मैंने फुल कर लिया है। और यहाँ पर ये हमारे पास एक चमेली का पौधा है, तो इसका जो पॉट है ये भी थोड़ा सा कम था, तो इसको भी मैंने फुल कर लिया। तो हमारा ये जितना भी यहाँ पर कचरा बचा हुआ था ये हमारे यहाँ पर ही पॉट्स में काम आ गया है। तो अब कचरा जो है तकरीबन हमारा ख़त्म हो गया है। इसमें कुछ सॉइल भी थी और कुछ लीव भी थे, और उसके अलावा यहाँ पर सॉइल और लीव भी थे इसमें, और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो ये सब हमारे अब काम में आ गई है। तो ये देखें आप, मैंने ये सारा साफ़ कर लिया। अब हमारे पास ये 2 प्लांट बचे हैं, 2 सैम्पलिंग पॉट बचे हैं। कुछ धूप की वजह से ये सैम्पलिंग पॉट गल सड़ भी गए हैं, और इसमें जो है ये घास निकला हुआ है। तो इन दोनों को हम जो हमारे पास जहाँ पर सॉइल हमने स्टोर की हुई है, तो अब हम इसे वहाँ ले जाएंगे और वहाँ पर इसको स्टोर वाली सॉइल में इसे मिक्स कर लेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बेल आइकन के बटन को भी साथ दबा दें, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी वीडियो को। तो ओके, खुदा हाफिज़।